नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, आज सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं। आप लोगों का सिर्फ एक ही जो सवाल था सबसे ज्यादा, यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद कब इसका इनॉग्रेशन होने वाला है और कब भारत का घाटी में जो रेलवे है वो भारतीय रेलवे से सीधा जुड़ने वाला है। तो आखिरकार डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 19 अप्रैल को कटरा से वंदे भारत ट्रेन को रवाना करने वाले हैं और यहां पर पहली बार श्री माता वैष्णो देवी कटरा से ट्रेन घाटी पहुंचेगी बनिहाल के रास्ते और आखिरकार हमारा यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा। फेज बाय फेज मैनर में 2009, 2013 और अब सीधा 2024 के बाद 2025 में सारे सेक्शन लगातार इसके खुल जाएंगे और इस तरीके से हमारा 272 किलोमीटर का उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। और आखिरकार दोस्तों ये खुशखबरी आ गई है। आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप लोग कश्मीर से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग कितना खुश हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कितना आपको फायदा लगता है इस प्रोजेक्ट से होने वाला है कश्मीर में टूरिज्म को लेकर के और अदर जो एक्टिविटीज हैं उसको लेकर के। दोस्तों, मुझे भी इस प्रोजेक्ट में वीडियो बनाते हुए लगभग 7 साल हो गए हैं और लगातार मैंने आप लोगों को हर एक एक्टिविटी की जानकारी दी है, किस तरीके से यहाँ पर बड़े बड़े इंजीनियरिंग मार्वल बने हैं, जैसे कि पीर पंजाल टनल जिसकी वजह से कनेक्टिविटी हो पाई है हमारे इस सेक्शन की एसवीडी के कटरा तक। उसके आगे आज 2 बड़े इंजीनियरिंग मार्वल जिसकी मैं बहुत शुरुआती दौर से ही आप लोगों को जानकारी देता आ रहा हूं कि कितना दुर्गम स्थान पर इंजीनियर्स और वर्कर्स ने इसको रेडी कर पाया है। यह है कटरा से रियासी के बीच में भारत का पहला केबल स्टेड ब्रिज, रेलवे के क्षेत्र में अंजी खड ब्रिज और भारत का ही नहीं वर्ल्ड का सबसे ऊंचा आर्क नुमा श्रेणी में रेलवे ब्रिज द चेनाब ब्रिज वो रेडी हो चुके हैं। और अब इस प्रोजेक्ट के 111 किलोमीटर के कटरा से बनिहाल के काम के कंप्लीट होने के बाद ही ये खुल जाएंगे। और अभी संगलदान से बनिहाल सेक्शन तो खुला हुआ था, लेकिन संगलदान से रियासी सेक्शन जो नहीं खुला हुआ था उसी के अंदर चेनाब ब्रिज और अंजी खड ब्रिज आते हैं, तो इसकी भी ओपनिंग हो जाएगी इसके साथ में ही। लेकिन दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन तो 2024 में हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी आखिरी में ही जाकर के हुई, जिसमें सारे इंजीनियर्स की टीम जुट गई परेशानी को सुलझाने के लिए। ये थी टनल नंबर 1। यहां पर कटरा में जो त्रिकुट पर्वत के नीचे टनल नंबर 1 निकल रही है, रियासी से कनेक्शन जो होता है इस प्रोजेक्ट का पहली बार कटरा से, तो वो टनल में पानी लगातार आ रहा था, डोलोमाइट चट्टानें मौजूद थी, जल्दी क्रैक आ जाता था, तो उसके लिए काफी सारे मेथड निकाल कर लाए गए और उनको अप्लाई करने के बाद में आखिरकार ये काम कंप्लीट हुआ है। तो अब जाकर के इसलिए ये प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा सालों से चलता आया है। लगभग 2002 में यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का और उन्होंने इसको नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में घोषित किया। उसके बाद 2004 में चेनाब ब्रिज का काम शुरू हुआ था। चेनाब ब्रिज आज जो बनकर रेडी हुआ है, यहाँ पर 2022 के अगस्त के महीने में इसने बहुत कुछ झेला है दोस्तों। 2004 के बाद 2008 में इसका काम रुका भी था। 2008 में इसलिए रुका था क्योंकि इसकी फिजिबिलिटी जो थी उसके ऊपर सवाल उठे थे, सिक्योरिटी होगी कि नहीं होगी। उसके बाद 2010 में दोबारा काम शुरू हुआ और आज ये 2022 में बनकर रेडी होने के बाद 2025 में खुलने जा रहा है। 1178 फीट इसकी ऊंचाई है। एफएल टावर से 35 मीटर ज्यादा ऊंचा है, 1.315 किलोमीटर लंबा है और 1486 करोड़ की लागत से रेडी हुआ है। और 19 अप्रैल को जब एसवीडी के कटरा से स्पेशल वंदे भारत जो कि यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट के लिए रेडी हुई है और 2 वंदे भारत हैं जो कि इसके लिए रेडी होकर के पहुंच चुकी हैं, तो दोस्तों इनका जब यहां से इनॉग्रेशन होगा उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस चेनाब ब्रिज का दौरा भी करेंगे, देखेंगे किस तरीके से रेडी हुआ है। एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक ये ब्रिज भारत के लिए होने वाला है और इंजीनियरिंग मार्वल भी भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का ये होने वाला है। इस प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन सेरेमनी में यहाँ पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी रहेंगे। ये काफी जानकारी हमेशा से देते रहे हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में और काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी इनका रहा है इस प्रोजेक्ट में। ये वहां मौजूद रहेंगे। इसके साथ में ही रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी मौजूद रहेंगे, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी मौजूद रहेंगे और उमर अब्दुल्ला जी जो कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर है J&K के, वो मौजूद रहेंगे। तो इन सभी की मौजूदगी में ये हिस्टोरिक इवेंट कंप्लीट होगा और भारत के नक्शे पर जम्मू एंड कश्मीर भी भारतीय रेल के साथ जुड़ता दिखाई देगा वाया मेन लाइन। और यहाँ पर अभी बहुत सारी चीजें और भी होना बाकी है दोस्तों, क्योंकि 19 अप्रैल में अभी टाइम है और इससे पहले बहुत सारी जानकारी भी आनी है जो कि डाउट हमको थे कि दिल्ली से भी कोई ट्रेन डायरेक्ट चलने वाली है कि नहीं, और पीएम जिस ट्रेन वंदे भारत को यहां से हरी झंडी दिखाने वाले हैं वो एसवीडी के कटरा से ही चलने वाली है या फिर
जम्मू तवी से चलेगी, ये भी अभी क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। कहां तक चलेगी, कितने स्टॉपेज होंगे और कौन सी नई ट्रेन्स हैं जिनके इंट्रोडक्शन के बारे में भारतीय रेलवे सोच रहा है, वो भी रिवील हो सकता है अप्रैल के मंथ में। तो अप्रैल के मंथ में काफी सारी एक्टिविटीज होने वाली हैं, इनके बारे में आप लोगों को जानना है तो मेरे चैनल के साथ लगातार बने रहिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।